मेरी सहेली का पति उस रात बहक गया और उसने मेरे साथ वो कर डाला जो मैं कई दिनों से उससे चाह रही थी, पर वो तब नखरे करता था। फिर मैंने ऐसा खेल खेला कि उसे मेरी अमानत की सेवा करनी ही पड़ी और उसने भी अपने काम में कोई कमी नहीं करी और पूरे दिन रात वो मेरी अमानत की सेवा पूरे मन से करने लगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रुचि है और मेरी उम्र 32 साल है, पर मेरा फिगर किसी 18 साल की लड़की की तरह था, जिस कारण लोग मुझे अजीब नजरों देखने पर मजबूर हो जाते थे। पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी और मैं अपने आप का पूरा ख्याल अच्छी तरह से रखती थी। दोस्तों, मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे और तब से मैं अकेली ही थी और मेरी एक बेटी भी थी जो कि 2.5 साल की थी। मुझे वैसे तो कोई चिंता नहीं थी, बस अपनी बेटी की चिंता मुझे सताती थी। मैं अपना और अपनी बेटी का खर्चा तो आसानी से चला लेती थी, पर उसकी आगे की जीवन और खर्चों की चिंता मुझे परेशान करती थी। दोस्तों, मेरे जिंदगी के हर कदम पर मेरा साथ मेरी एक सहेली ने दिया जिसका नाम रूबी था और रूबी के पति एक बिजनेसमैन थे और उनका हिसाब किताब काफी अच्छा था। अब कुछ दिन बाद मेरी नौकरी छूट गई, जिस वजह से मैं काफी परेशान रहने लगी और फिर मैं आखिर में अपनी सहेली के पास गई और उसे सारी बात बताई। फिर उसने मेरे लिए अपने पति से बात करी और उसके पति ने जब मुंह लिक मुदिक तो वो एकदम से दंग रह गया और रूबी से बोला कि तुम्हारी सहेली इतने परेशान है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर रूबी अपने पति के इस तरह के व्यवहार से दंग थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका पति जल्दी से किसी की मदद नहीं करता। फिर उसने मेरी सहेली की मदद के लिए इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी? पर फिर उसने मेरी खातिर अपने पति से कहा कि आप जल्दी से रुचि की कोई नौकरी लगवा दो, वो बहुत परेशान है। तो उसके पति ने कहा, अब तुम रुचि की चिंता छोड़ो, मैं उसकी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। और उसके अगले ही दिन मेरी सहेली की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो उसके पति को अच्छा मौका मिला और उसने मेरी सहेली को उसके घर भेज दिया और कहा, तुम यहाँ की चिंता मत करना और रुचि के बारे में भी मत सोचना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जाकर अपनी मम्मी को देखो। फिर मेरी सहेली अपने घर चली गई और सुबह उसके जाते ही उसके पति का फोन मेरे पास आया और उसने मुझे अपने घर बुलाया। फिर मैं जल्दी से तैयार होकर अपनी सहेली के घर गई तो मैंने देखा कि उसका पति हॉफ कपनों में सोफे पर बैठकर शराब पी रहा था और उसने मुझे देखकर जल्दी से सब हटाया और मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गई। फिर उसने कहा कि वैसे तो मैंने तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, पर अगर तुम्हें और कोई जरूरत है तो मुझे बताओ, मुझे अपना ही समझो। पर मैंने कहा, और ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस आपने मेरी नौकरी लगवा दी तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तो वो बोला, अब मेरी पत्नी तुम्हारी दोस्त है तो इस रिश्ते से मैं तो तुम्हारा कुछ लगूंगा ना। तो मैंने कहा, क्यों नहीं? तो वो बोला, फिर आज इसमें एहसान कैसा, और तुम आज से कोई चिंता मत करना, बस तुम मुझे खुश दिखनी चाहिए। और उनकी ये बात सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी, पर मुझे नहीं पता था कि वो क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई व्हाइट ड्रेस है जिसे तुम कल इंटरव्यू में पहन सको? तो मैंने कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई ड्रेस ऐसी नहीं है। तो वो बोले, चलो रूबी के पास व्हाइट ड्रेस। ये नौकरी मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से ठीक की है, इसे हाथ से जाने मत देना। उसकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी और रूबी के कमरे में कपड़े बदलने लगी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका पति खिड़की से मुझे देख रहा है। उसने मेरे कपड़े बदलने के पूरे दृश्य को ध्यान से देखा और जब मैं नई ड्रेस पहनकर बाहर आई तो वो बोला, रुचि, तुम तो एकदम अप्सरा लग रही हो, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सच में मैं आपको इतनी सुंदर लग रही हूँ? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। फिर वो मेरे करीब आया और मुझे गले से लगा लिया। मैं उसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो वो मेरी सहेली का पति था और दूसरा वो मेरी नौकरी लगवाने में मेरी मदद कर रहा था। साथ ही काफी समय से मैं किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे भीतर भी एक तड़प जाग उठी। मैंने भी उसे पकड़ लिया। जब उसने देखा कि मैं उसके आगे झुक रही हूँ तो उसने एक पल भी गंवाए बिना मेरे गालों पर एक चुंबन रख दिया। मैंने भी उसे वापस चूम लिया। फिर वो बोला, रुचि, क्यों ना हम आज की रात को तुम्हारी नई नौकरी की खुशी में सेलिब्रेट करें? आज तो तुम्हारी सहेली भी यहाँ नहीं है। मैंने कहा, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। उसके बाद मेरी सहेली के पति ने मेरे कपड़ों को उतारने में एक पल भी नहीं लगाया। उसने मुझे इतने प्यार से छुआ कि मैं खुद को भूल गई। धीरे धीरे उसकी छुअन ने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। मैं एक ऐसी औरत बन गई जो अपनी सारी शर्म को भूल चुकी थी। मेरी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। पूरे 5 घंटे तक उसने मेरी सेवा की जैसे किसी रानी की सेवा की जाती है। उसने मेरे भीतर एक ऐसी तृप्ति भर दी जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मेरी सहेली के पति ने मेरे जीवन में वो रस भर दिया जो कब का सूख चुका था। और फिर जब तक रूबी वापस नहीं आई, हम दोनों इसी तरह एक दूसरे में खोए रहे। इस तरह मेरी सहेली के पति ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया और मुझे वो सब कुछ दिया
जिसकी मुझे जरूरत थी। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये नौकरी मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से ठीक की है, इसे हाथ से जाने मत देना। उसकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी और रूबी के कमरे में कपड़े बदलने लगी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका पति खिड़की से मुझे देख रहा है। उसने मेरे कपड़े बदलने के पूरे दृश्य को ध्यान से देखा और जब मैं नई ड्रेस पहनकर बाहर आई तो वो बोला, रुचि, तुम तो एकदम अप्सरा लग रही हो। तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या सच में मैं आपको इतनी सुंदर लग रही हूँ? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। फिर वो मेरे करीब आया और मुझे गले से लगा लिया। मैं उसका विरोध नहीं कर पाई क्योंकि एक तो वो मेरी सहेली का पति था और दूसरा वो मेरी नौकरी लगवाने में मेरी मदद कर रहा था। साथ ही काफी समय से मैं किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे भीतर भी एक तड़प जाग उठी। मैंने भी उसे पकड़ लिया। जब उसने देखा कि मैं उसके आगे झुक रही हूँ तो उसने एक पल भी गंवाए बिना मेरे गालों पर एक चुंबन रख दिया। मैंने भी उसे वापस चूम लिया। फिर वो बोला, रुचि, क्यों ना हम आज की रात को तुम्हारी नई नौकरी की खुशी में सेलिब्रेट करें? आज तो तुम्हारी सहेली भी यहाँ नहीं है। मैंने कहा, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। उसके बाद मेरी सहेली के पति ने मेरे कपड़ों को उतारने में एक पल भी नहीं लगाया। उसने मुझे इतने प्यार से छुआ कि मैं खुद को भूल गई। धीरे धीरे उसकी छुअन ने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। मैं एक ऐसी औरत बन गई जो अपनी सारी शर्म को भूल चुकी थी। मेरी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। पूरे 5 घंटे तक उसने मेरी सेवा की जैसे किसी रानी की सेवा की जाती है। उसने मेरे भीतर एक ऐसी तृप्ति भर दी जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मेरी सहेली के पति ने मेरे जीवन में वो रस भर दिया जो कब का सूख चुका था। और फिर जब तक रूबी वापस नहीं आई, हम दोनों इसी तरह एक दूसरे में खोए रहे। इस तरह मेरी सहेली के पति ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया और मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये नौकरी मैंने तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से ठीक की है, इसे हाथ से जाने मत देना। उसकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी और रूबी के कमरे में कपड़े बदलने लगी। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका पति खिड़की से मुझे देख रहा है। उसने मेरे कपड़े बदलने के पूरे दृश्य को ध्यान से देखा और जब मैं नई ड्रेस पहनकर बाहर आई तो वो बोला, रुचि, तुम तो एकदम अप्सरा लग रही हो। तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या सच में मैं आपको इतनी सुंदर लग रही हूँ? उसने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। फिर वो मेरे करीब आया और मुझे गले से लगा लिया। मैं उसका विरोध नहीं कर पाई क्योंकि एक तो वो मेरी सहेली का पति था और दूसरा वो मेरी नौकरी लगवाने में मेरी मदद कर रहा था। साथ ही काफी समय से मैं किसी पुरुष के इतने करीब नहीं आई थी। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरे भीतर भी एक तड़प जाग उठी। मैंने भी उसे पकड़ लिया। जब उसने देखा कि मैं उसके आगे झुक रही हूँ तो उसने एक पल भी गंवाए बिना मेरे गालों पर एक चुंबन रख दिया। मैंने भी उसे वापस चूम लिया। फिर वो बोला, रुचि, क्यों ना हम आज की रात को तुम्हारी नई नौकरी की खुशी में सेलिब्रेट करें? आज तो तुम्हारी सहेली भी यहाँ नहीं है। मैंने कहा, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मुझे भी आपके लिए कुछ करना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत समझदार हो। फिर हम दोनों कमरे में चले गए। उसके बाद मेरी सहेली के पति ने मेरे कपड़ों को उतारने में एक पल भी नहीं लगाया। उसने मुझे इतने प्यार से छुआ कि मैं खुद को भूल गई। धीरे धीरे उसकी छुअन ने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया। मैं एक ऐसी औरत बन गई जो अपनी सारी शर्म को भूल चुकी थी। मेरी आवाज से पूरा कमरा गूंज उठा, लेकिन उसने मुझे जाने नहीं दिया। पूरे 5 घंटे तक उसने मेरी सेवा की जैसे किसी रानी की सेवा की जाती है। उसने मेरे भीतर एक ऐसी तृप्ति भर दी जिसकी मुझे सालों से तलाश थी। मेरी सहेली के पति ने मेरे जीवन में वो रस भर दिया जो कब का सूख चुका था। और फिर जब तक रूबी वापस नहीं आई, हम दोनों इसी तरह एक दूसरे में खोए रहे। इस तरह मेरी सहेली के पति ने मेरी हर इच्छा को पूरा किया और मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है और इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है।